भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बीबी उनके लिए। हालांकि दो फ्रंट्स पे बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स फाइट करती है। एलओसी वो सदन साइड से आई है, उनको भी रोकना चाहती है बिग ब्रदर ई स्पोर्ट्स, और वांटेड गाड़ी लेके आ रहे हैं अपने प्लेयर्स के पास ताकि इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जा सके। और इसी चीज की मैं बात कर भी रहा था कि बीबी को तकलीफ तभी होगी जब एलओसी बिल्कुल घूम कर जाएगी और वहां पर वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई टीम बैठी होगी। पर इन सब के बीच में हैजर्ड जो ऊपर मौजूद थे उनको मोलोटॉव पड़ा है और सुपर बॉय को मोलोटॉव ठिकाने पर दो प्लेयर एलओसी उनके गिरा दिए गए। और जो बाकी प्लेयर्स थे उनको आप देखिए कि कैसे गाड़ी लेकर वो यहाँ से रश हो तो सकता है, पर आ रहे वर्सेस ग्लिचेक्स रिबॉर्न। उनकी फाइट क्लचर पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला था अक्षत, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है। रेक्स वहां पर मौजूद है पर अभी वो भी यहाँ पर डाउन कर दिए गए और ग्लिचेक्स रिबॉर्न 4 आसान फिनिशेस मिले जरूर, बट अब जोन को प्राथमिकता उनको भी देनी पड़ेगी। बट एसबीए देर आए, बट कहना पड़ेगा मेसी दुरुस्त तो नहीं आए, फंस गए हैं। एक आखिरी खिलाड़ी स्नो जोड़ बचे और उनके सामने जेनेसिस नामक ये चुनौती। स्नो जोड़ एक यूएमपी जरूर है, बट वो शॉट कमाल का पीक किया है। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे को स्पॉट किया, वापस कवर में गए जरूर। हील करने के लिए हीलिंग से नहीं, बट फिनिश तो कर दिया उस नॉक प्लेयर को। यही उनका प्लान था, ये उनको एक पॉइंट दिला के जरूर जाएगा। बट क्या एक और पॉइंट मिल सकता है उनको? जिया मिल सकता है। एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, एचपी थी नहीं उनके पास। स्नो जोड़ जेनेसिस की मुश्किलें बढ़ाते हुए वर्सेस डब्ल्यूएसबी। इनकी भी फाइट अभी तक समाप्त हुई नहीं है। जीरो उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई और लाइफ क्राफ्ट के नेट गॉड उन्होंने जीरो को देख लिया, वो नॉक करे गए और 12 सेकंड के अंदर वो जो जोन है वो भी बनने वाला है। दिक्कतें काफी ज्यादा होने वाली है राइवल्स एप के लिए। टाइगर वो कोशिश कर रहे हैं ग्रेनेड से कम एक खिलाड़ी को गिराया जाए, पर उजू उनका ग्रेनेड आया, डैमेज पड़ा। रेजर उनको रिवाइव नहीं किया जा पाया, उनका एलिमिनेशन हुआ है। पर आरे थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं कि कहां पर वो फाइट लें। थोड़े समय के लिए वो पीछे गए और अब एक बार फिर से डब्ल्यूएसबी की तरफ फाइट लेने के लिए तैयार टाइगर। एक और ग्रेनेड, अभी तक 2 फिनिशेस निकाले और उजू वो आगे बढ़ गए। क्राटोस को डाउन कर दिए गए। टाइगर का एक ग्रेनेड, बीस्ट वो डाउन हुए पर क्राटोस जो डाउन पड़े हुए थे उनका एलिमिनेशन हुआ और अब टाइगर अकेले बचे हुए। जोन में जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट और उनकी गाड़ी भी वापस जाते हुए, लेकिन डब्ल्यूएसबी पता था उनको कोई ना कोई तो वहां पे है। शॉट्स आ रहे थे क्या, और जितनी भी टीम्स जो मसेरा में थी उनको बाहर निकलना पड़ा। बट 120 XTZ चारों खिलाड़ी अलग अलग गाड़ियों में, इनका काफिला अब आगे जाता हुआ। बट हम देख पा रहे हैं रिमोर्सलेस के वो प्लेयर कितनी बारीकी से बचे हैं उस स्मोक के अंदर, बट ज्यादा देर तक हीलिक्स वहां पे सरवाइव नहीं कर पाए। उनका भी यहाँ पे नॉक आया और कहना पड़ेगा 120 XTZ अब उनके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज जरूर है, लेकिन एक रिवाइवल उनको भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। काइलो मैं मानता हूं उनके टॉप फ्रैगर में से एक गिने जरूर जाने वाले हैं, पर एक और ग्रेनेड आता हुआ। काइलो एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है उनकी, पहले से वो नॉक पड़े हुए थे। जैक्सन आगे आए तो सही, पर वो भी डाउन हुए उस ग्रेनेड के साथ। पर एक बार फिर से मिकामी ग्रेनेड के साथ वो तैयार है, पर एक और ग्रेनेड आया है कारुनाडू के नॉडी का और वहां पे रश पॉसिबल। मिजोरम के 2 खिलाड़ी डाउन कर दिए गए। जेरेफ का ग्रेनेड आया और बीबी के 2 खिलाड़ी वहां पर डाउन कर दिए गए। यानी हर जगह ग्रेनेड्स की अब बारिश होने वाली है। कारुनाडू वर्सेस रश पॉसिबल उनकी ये फाइट है 120। वो अब फाइट करने के लिए तैयार है, थोड़ा सा दूर आए पर जैक्सन वो गिरा दिए गए। लेम्बा वो पहले से इस फाइट के लिए तैयार थे पर रिमोर्सलेस। अब एक आखिरी खिलाड़ी मिकामी वो बचे हुए अपनी टीम से। फैंटा अपने आप को हील करते हुए, पर ये सारे ही खिलाड़ी अभी भी जोन के बाहर हैं। 2v1 की ये सिचुएशन हो चुकी है। फैंटा उनको हर हाल में ये फाइट लेने की अब जरूरत पड़ने वाली है। मिकामी उन्होंने अपना काम कर दिया, रिवाइवल वहां पर एग्जीक्यूट कर दिया गया शॉटगन के साथ। फैंटा वो आगे बढ़ने के लिए जा जरूर रहे थे, पर बिग ब्रदर्स की टीम वहां पर इंतजार कर रही है हर एक किसी का। पर रॉ अब उनके लिए दिक्कतें ज्यादा होंगी। टीम लॉल्स उन्होंने ग्रेनेड्स दागे हैं और वहां से आप देखिए गॉडजी कितना ज्यादा दूर से वो खिलाड़ी वहां से ग्रेनेड करता हुआ। दलजीत वो भी डाउन पड़े हुए, पर गॉडजी कुछ ज्यादा ही ओपन में आ गए और लॉल्स ने उनको वहां पर डाउन किया। हालांकि रिवाइवल अभी भी संभव होगा क्योंकि वो भी टीम जोन के अंदर ही है, पर रॉ वो शायद दलजीत को रिवाइव ना कर पाए या फिर रिवाइवल के लिए खिलाड़ी आ चुका है। जी हाँ, सकते हैं अपने वेपन से, बट लॉल्स पीछे जाने की कोशिश में। फ्लिक वाइटी का यहाँ पे आक्रमण और नेड रॉ के कमाल साबित हुए। टाइगर्स का आक्रमण आता हुआ, पर गॉडजी उनकी भी एचपी कम हो चुकी है और सामने जो खिलाड़ी आए हैं मुदित उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम है। मुझे लगता नहीं कि वहां पर हील करने का उनको मौका मिलेगा। पर गॉडजी जिनको पीछे छोड़कर रखा हुआ था वो खिलाड़ी सबसे पहले वहां पर डाउन हो चुका है, पर अब एक और आखिरी खिलाड़ी वहां पर बचा हुआ था वो भी डाउन कर दिए गए। और जो उनके चौथे खिलाड़ी हैं वो तो इन दोनों से बहुत ज्यादा दूर हैं। रिवाइवल का मौका मिलेगा नहीं। दलजीत 2 और फिनिशेस निकाल चुके हैं, गाड़ी के अंदर बिठाने की कोशिश। उन्हें ध्यान में रखना है कि ये 7वां फेज है, आप रिवाइव नहीं कर पाए। कितना बड़ा स्प्लिट है, पूरा सेंटर का एरिया उन्होंने रख रखा है। पॉसिबल मिजोरम उनको भी चिकन डिनर चाहिए होगा, पर इन सबके बीच में जिमी उनके साथ 1v1 होता हुआ
और आप इस तरीके से ओपन में आकर अगर 1v1 करने की कोशिश करते हैं तो दिक्कतें तो बढ़ती हैं। पॉक उनको एलिमिनेट कर दिया गया और जिमी वो आप देखिए सबसे आगे बढ़े, एक ग्रेनेड थ्रो किया, वो भी तो उनको डैमेज पड़ा है, पर ग्रांट वो आगे जाने के लिए तैयार है। पर मफिन जिमी के द्वारा वो वहां पर नॉक कर दिए गए, पर वो भी तो जो सबसे आगे खड़े हुए थे वो नॉक करे, उनका एलिमिनेशन हुआ। पर ग्रांट वो भी डाउन कर दिए गए। फ्लिक वाइटी उनके कंधों पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। 1v1 का वो फाइट और नेट गॉड को उन्होंने डाउन कर दिया। फ्लिक वाइटी 2 फिनिशेस के साथ, पर इनके पास चारों प्लेयर का एडवांटेज था, 2 गवा चुके हैं। ये स्प्लिट होके अटैक करने का निर्णय कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि हाँ फिनिशर जरूर निकाले, लेकिन वो नंबर्स गेम एडवांटेज अब उनके हाथ से चला गया। बट जिमी ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। करिश्मा लो किया, अपने ओपोनेंट को खत्म किया। लाजवाब जिमी 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं इस मिरामार के मैच में, और कहना पड़ेगा ये तो अकेले खेल रहे हैं। कब से इतना बड़ा स्प्लिट है, कब से अकेले फ्रैग्स निकालते हुए। ना नीड है ना कोई मोली, बट जो जज्बा है और जो हील वो बार बार कर रहे हैं और जो शॉट्स वो बार बार ले रहे हैं वो कमाल साबित हुए अभी तक तो। बट रश में जो अब जोन के अंदर एक डीप पोजीशन बनाने की बारी, ये आखिरी सर्कल है, जितना सेंटर होंगे उतना फायदा होगा। बट पैंथर वो भी बिल्कुल एज के ऊपर, बट जिमी फाइनली शॉट्स उनके ऊपर, डैमेज काफी अटेन किया और इस बार वो रोक नहीं पाए अपने अपोनेंट को। जिमी डाउन, ट्राइब हर्टमैन चिकन का इंतजार वो जरूर कर रहे हैं। पर फ्रैगर को देखिए, वो गोल गोल घूम के बस पोजीशनिंग स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हो, और ट्राइब हर्टमैन उनको बहुत आसानी से एलिमिनेट किया जा सकता है। इस वक्त उनके पास एक खिलाड़ी को निकले, पहला शॉट उन्होंने मिस किया, दूसरा शॉट उन्होंने मिस कर दिया। फ्रैगर पूरा मौका था इस मैच में 2 फिनिशेस के साथ अपनी टीम को और आगे तक लेकर जा सकते थे, पर फ्लिक वाइट एक बार फिर से वो खिलाड़ी अकेला बचा हुआ है। यूएमपी को उन्होंने यूज किया, दूसरा वेपन भी स्विच कर दिया गया, पर उसके बावजूद ट्राइब हर्टमैन वो इस मैच में लेकर जाने वाले हैं।